साथियों, अभी हमारे हाथ में किताब है डॉक्टर अम्बेडकर की और इस किताब में एक टॉपिक दिया गया है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के साथ बैठक। साथियों, इस टॉपिक को मैं डॉक्टर अम्बेडकर की अलग अलग किताबों में पढ़ा हूं, लेकिन इस किताब में जब मैं पढ़ रहा हूं तो कुछ नया देखने को मिल रहा है और सीखने को मिल रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस किताब में लिखा गया है, गुरुवर केलुसकार गुरु जी के साथ बंबई के राजमहल में बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से मेरी भेंट उच्च शिक्षा के लिए हुई। महाराज सवाल करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर से, आप किस विषय में पढ़ना चाहते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर जवाब देते हैं, महाराज समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और लोकवित्त में। महाराज आगे सवाल करते हैं, इन विषयों को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? डॉक्टर अम्बेडकर जवाब देते हैं, इन विषयों को पढ़ने के बाद मैं अपने समाज की दशा कैसे सुधार सकता हूँ, रास्ता निकालूंगा और उस रास्ते से समाज सुधार का काम करूंगा। आगे महाराज सवाल करते हैं, लेकिन आप तो हमारा काम करने वाले हैं, फिर आप पढ़ना, नौकरी करना और समाज सेवा करना कैसे संभव है? डॉक्टर अम्बेडकर जवाब देते हैं, यदि महाराज मुझे ऐसा अवसर देंगे तो मैं इन सब कार्यों का आयोजन करूंगा। महाराज सवाल करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर मैं तुम्हें अमेरिका भेजने की सोच रहा हूँ, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? डॉक्टर अम्बेडकर का जवाब रहता है, जी हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आगे महाराज करते हैं, फिर शिक्षा अधिकारी के पास जाओ और विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करो, मुझे बताओ। बड़ौदा सरकार से छात्रवृत्ति मिलने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका चला गया और उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां से आने के बाद छात्रवृत्ति के अनुबंधन के अनुसार मुझे बड़ौदा रियासत में नौकरी मिल गई। यानी कि छात्रवृत्ति अनुबंधन के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाई, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा में नौकरी मिल जाती है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के नौकरी मिलने के बाद एक समस्या फेस करना पड़ता है। समस्या यह करना पड़ता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ौदा में रहने के लिए कोई फ्लैट या रूम नहीं मिलता है। डॉक्टर अम्बेडकर को ना हिंदू देने के लिए तैयार रहता है, ना मुस्लिम रखने के लिए तैयार रहता है। आखिर में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि आखिरकार मैंने पारसी धर्मशाला में पारसी बनकर रहने का मन बना लिया। मैंने एडलजी सोराबजी का पारसी नाम अपनाया, जो कि एक पारसी नाम है। आगे लिखते हैं, इधर लोगों में यह बात फैल गई कि महाराज एक शिक्षित महार युवक को बड़ौदा ले आए, यानी कि दलित युवक को बड़ौदा ले आए हैं। लोगों को शक था कि मैं पारसी बनकर धर्मशाला में चोरी छिपे रह रहा हूं। मेरी गोपनीयता का भांडा फोड़ हुआ। पारसियों को पता चला कि मैं धर्मशाला में रहने वाला महार हूं। अगले दिन मैं लंच करने के बाद ऑफिस के लिए निकला। इसी बीच 15-20 पारसी आकर के मुझे धमकाया, डराया और मुझे मेरा सामान को फेंक दिया गया मेरे कमरे से, मेरे फ्लैट से। आगे डॉक्टर अम्बेडकर आगे क्या करते हैं कि वही बड़ौदा में एक ब्रिज रहता है। शाम को उस ब्रिज के नीचे डॉक्टर अम्बेडकर जाकर के फुट फुट को रोते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर कई दोस्त से अनुरोध करते हैं रहने के लिए, लेकिन उनका सभी दोस्त मुंह फेर देते हैं बहाना बना के। आखिरकार डॉक्टर अम्बेडकर नौकरी छोड़ करके बंबई जाने का प्लान बना लेते हैं और लगभग रात 8 रात को ट्रेन से बंबई माइग्रेट करते हैं। समस्या किताब में पढ़ने के बाद बहुत चीजें नया सीखने को मिला। इसको मैं इसलिए आप लोगों के समक्ष शेयर कर रहा हूँ कि लोग आज के समय में किताबें बहुत कम पढ़ते हैं और किताबें बहुत कम पढ़कर डिबेट करने आ जाते हैं कि कौन डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े तो अपने समय में कितना सेक्रीफाइस किए हैं, क्या क्या उनको समस्या फेस करना पड़ा। इस चीज को सोशल मीडिया पर लाना, इस चीज को लोगों के समक्ष शेयर करना हम और आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान युवाओं का काम है, जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को आगे लेकर चलते हैं। तो किताबों को पढ़िए। मैं अभी किसी भी बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करने वाला हूं, कौन लोग किनके कारण जाना पड़ा, टिप्पा टिप्पणी करने वाला नहीं। तो किताबों को पढ़िए। अभी तक मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूं, अपने वाणी को विराम देता हूं और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा।